दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आपको फिर से एक बार बताऊंगा सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। और बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा पठान के साथ। पठान की सक्सेस आखिरकार कहां पर पहुंच गई है और भक्त आखिरकार किस तरीके से कुएं के मेंढक की तरह अभी भी कुएं के अंदर ही बैठे हुए हैं। बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पठान की सक्सेस के बाद 1000 करोड़ पठान के कमाने के बाद शाहरुख खान ने अपने आप को एक सेल्फ गिफ्ट दिया है और वो है 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस गाड़ी। यानी कि एक तरफ पठान को मिली 10 करोड़ रुपए की गाड़ी, वहीं दूसरी तरफ भक्तों को मिली 10 लाख ऑन देयर पिछाड़ी, वो भी देश की जनता से। जी हाँ, लेकिन ये लोग आप सोच रहे होंगे शायद इसके बाद बाज आ जाएंगे, थोड़ी सी अकल इनको आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गोबर खाने वालों को कभी अकल नहीं आती है। कैसे, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। डॉक्टर साध्वी प्राची जो है, जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड का परचम लेके सबसे आगे चल रही थी, पागल हो चुकी थी पूरी तरीके से, उन्होंने एक और ट्वीट करके डाला। और अभी ये पागलपन खत्म नहीं हुआ है, इससे साफ पता चलता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक दिन बॉलीवुड को खत्म करेगा साउथ सिनेमा, सत्य सनातन धर्म की जय। और नीचे इन्होंने फोटो लगाई हुई है रामचरण की, उसके साथ उनके पिताजी हैं। नहीं, यहां कोई परिवारवाद की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये साउथ सिनेमा है, ये बॉलीवुड नहीं है, या फिर ये कोई कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी पार्टी नहीं है। यहां पे इनके साथ एक साउथ के एक और एक्टर खड़े हुए हैं जिन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं। इसकी वजह से साध्वी प्राची बहुत ज्यादा यहां पर एक्साइटेड हो रही है। लेकिन उस टाइम पर साध्वी प्राची कहीं नजर नहीं आ रही थी जिस दिन इसी साउथ के स्टार, जिसका नाम रामचरण है, उन्होंने ऑस्कर्स में जाकर दीपिका पादुकोण के साथ कई सारी फोटोज खिंचवाने का काम किया था। चलिए खैर, ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं और चलती भी रहेंगी, इनका पागलपन हमारे को एंटरटेन करता ही रहेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं सीरियस खबर की तरफ। राहुल गांधी और उनके ऊपर जो अटैक्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। रोज ये लोग सोते हैं, अगले दिन उठते हैं एक नए प्लान के साथ और सोचते हैं कि आज इस नए प्लान के साथ हम राहुल गांधी को अटैक करेंगे, और शाम तक वो वाला प्लान भी पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो हो जाता है, ठीक नरेंद्र मोदी के 8-9 साल के कार्यकाल की तरह। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि नया अटैक निकल के सामने आया है, और क्या है अटैक, किसने किया है, आपको पता चलेगा। बीजेपी एमपी संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि अ पर्सन बोर्न टू अ फॉरेन मदर कैन नेवर बी अ पेट्रियट। यानी कि थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके भी आपको बता देते हैं कि विदेशी महिला से जन्मा शख्स कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता है। ये बात ये संजय जायसवाल कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के एक एमपी है। लेकिन इस बात को बोलने के चक्कर में और राहुल गांधी को फिर से अटैक करने के चक्कर में इन्होंने अपने एक बहुत बड़े नेता की पनौतियां लगा ली, लिटरली पनौतियां। क्या है बड़े नेता का नाम? बड़े नेता का नाम है एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उनकी पूरी तरीके से लंका पनौतियां लगा डाली हैं। कैसे, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। यहां पर एस जयशंकर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता चलेंगे एक फोटो के साथ। एस जयशंकर जो है, इनकी वाइफ का नाम है क्योको जयशंकर, जो कि एक जापानीज ओरिजिन की महिला है, और इनके बेटे का नाम है अर्जुन जयशंकर। यहां पर इस तस्वीर में आपको बीच में अर्जुन की शक्ल नजर आ रही होगी। अब जो लॉजिक यहां पर संजय जायसवाल ने दिया गया, उसके हिसाब से तो भाई एस जयशंकर का बेटा भी कभी सच्चा देशभक्त नहीं बन सकता। सोचिए, ये कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर रोज करते हैं। रोज ही अपने जाल में, अपने चक्कर में, अपने अटैक्स के चक्कर में अपने ही नेताओं की लंका लगाते हैं, अपने आप को ही रोज एक्सपोज कर लेते हैं। खैर, आगे बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है अब वो निकलकर सामने आ रही है पुणे से। भाई, पुणे में एक ऐसा कारनामा हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी भक्त ही इन्वॉल्व होंगे, कि जिसको देखकर आपको सच में हंसियां आ जाएंगे और ये लगेगा कि भाई ये आखिरकार चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर। पुणे में इलॉन मस्क की पूजा पाठ करी गई है, उनके नाम पर एक बकायदा हवन किया गया है। जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो को पहले पूरी तरीके से एक बार देख लीजिए, हंस लीजिए इसके ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद मैं जरा सी इसकी आपको डिटेल्स दूंगा। ओम इलॉन मस्काय नमः, ओम ट्विटर डिफेमिनिस्टाय नमः, ओम इलॉन मस्काय नमः, इलॉन मस्क आए नमः, ट्विटर आए नमः, इस तरीके के मंत्र बोले जा रहे थे। अब ये
हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि यहां पर कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है ना। यहां पर जहां तक मेरी समझ है ये भी चड्डीधारी चिंटू ही इन्वॉल्व है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूरा का पूरा हवन, ये पूरा पाठ किया, उसका नाम है सेव इंडियन फैमिली। और ये कौन है? ये एक यंग लोगों का ग्रुप है, एक यंग मेल्स का ग्रुप है जो ये कहता है कि भाई हमारे को फॉल्सली अक्यूज करा जाता है और हमारे पास अपनी बात रखने की कोई जगह नहीं है ट्विटर के अलावा। ट्विटर हमारे को यहां पर पूरी तरीके से फ्रीडम देता है अपनी बात रखने के लिए, और इसकी वजह से यहां पर ये लोग जो हैं ट्विटर के इलॉन मस्क का नाम ले रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी आरतियां उतारने का काम कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेव इंडियन फैमिली, इसका ट्विटर का पेज भी मैंने जाके चेक किया और उनके पेज को देखने के बाद मुझे समझ आया कि भाई ये लोग कोई संघी सोच के ही लोग हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे यार हम खामखा में यहां पर सरप्राइज हो रहे हैं। अभी तो इलॉन मस्क के नाम पर सिर्फ हवन किया जा रहा है, इलॉन मस्क आए नमः बोला जा रहा है, अभी उनका मंदिर तो नहीं बनाया ना। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिन में यही लोग इलॉन मस्क का एक मंदिर भी बना दे। ये है हमारे देश के चड्डीधारी चिंटू। इलॉन मस्क आए नमः तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं जो कि दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। नवरात्रे इस टाइम पर चल रहे हैं और नवरात्रों के बीच में बीजेपी का कोई नेता मुसलमानों की चिकन मटन की शॉप्स बंद ना कराए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई एक वीडियो सामने निकल कर आ चुका है, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में भी इन्होंने अपने ही एक नेता की फिर से बहुत तगड़ी वाली लंका लगा दी। कौन है वो नेता, ये नाम जानना है तो जरा पहले इस वीडियो को देख लीजिए। और अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि हम नवरात्रों में दुकानें बंद रखें। सब मीट वालों को आदेश है कि मीट की दुकान बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी, बंद ही है, वो हमने सामान निकाला बंद कर दो नवरात्रों में दुकान, नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना। हमने वो सामान निकाले। हाँ, तो कोई नहीं शटर भी नहीं बंद कर दो। नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वाइट में नहीं खुलेगी, ठीक है। इसे बंद करो, शटर नीचे करो उसका, और वो कहते ना। देखा आपने यहां पर बीजेपी के एक चिंटू नेता जो है मुसलमानों की शॉप्स को बंद करवा रहे हैं, चिकन शॉप्स को, मटन शॉप्स को बंद करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, उसके बाद आराम से तुम लोग धंधा कर लेना। ये अपने आप में अपनी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। लेकिन इसके बीच में ही इन्होंने अपने ही एक नेता की तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी वाली पनौतियां लगा ली। क्या है नेता का नाम? नेता का नाम है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। अब आप सोचोगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का इससे आखिरकार क्या लेना देना, आपको बता देना चाहता हूं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कुल्हड़ बिरयानी। जी हां, पर इनके अपने चिंटू नेता मुसलमानों की दुकानें बंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जोमैटो पे इनका जो रेस्टोरेंट है वो धड़ल्ले से चिकन और मटन बेचने का काम कर रहा है। ये बात जैसे एकदम से लाइमलाइट में आई, इन्होंने अपनी सारी चिकन मटन की डिशेस हटा ली, लेकिन उससे पहले तक लोग वहां से चिकन बिरयानी मंगवा भी रहे थे और उनको डिलीवर भी हो रही थी। इसका पूरा प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा भाग्यनगर दम चिकन बिरयानी। भाग्यनगर मतलब हैदराबाद, यानी कि हैदराबादी दम चिकन बिरयानी, उसके नीचे हैदराबादी दम मटन बिरयानी धड़ल्ले से बेचने का काम किया जा रहा था। अब आपको दिखाना चाहता हूं, एक ट्विटर यूजर ने इसको ऑर्डर करके अपनी सारी डिटेल्स भी शेयर करने का काम किया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऑर्डर ऑन द वे, इन्होंने कुल्हड़ बिरयानी ऑर्डर करी है, उसका स्क्रीनशॉट इन्होंने यहां पर दिया है। उसके बाद इन्होंने टैक्स इनवॉइस भी दिया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि इनको ये बिरयानी जो है डिलीवर भी करी गई है इनकी एड्रेस के ऊपर। सोचिए, जहां पर एक तरफ बीजेपी के नेता ये नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं कि नवरात्रे के अंदर कभी कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने चिकन मटन शॉप्स बंद कर दी, कभी दिखाते हैं कि हमारे अपने नेता देखो नवरात्रे में किस तरीके से मुसलमानों की दुकानें बंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के अपने नेता तो छोड़ दीजिए, स्पोक्स पर्सन लेवल के नेता जो है वो चिकन मटन बिरयानी धड़ल्ले से बेचने का काम करते हैं कुल्हड़ों के अंदर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं। और अगर आप लोग अडानी को भूल चुके थे, उसकी पनौतियों को भूल चुके थे, तो यहां पर पनौती इज बैक। जी हां, अडानी से रिलेटेड एक और खबर सामने आई है जहां पर पता चला है कि पिछले 3 दिनों में अडानी समूह की 3 कंपनियों को 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एनडीटीवी, अडानी पावर, अडानी विल्मार के शेयर में दर्ज करी गई भारी गिरावट। टाइम पर ऐसा लग रहा है अडानी की गिरावट में और मोदी सरकार की गवर्नेंस में कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सबसे तेजी से गिरेगा, इसका कंपटीशन। जाते जाते जरा सी पॉजिटिव खबरें भी आपको दिखा देना चाहता हूं। भाई मोदी जी के विकास ने बच्चा दे दिया है, और एक नहीं बल्कि कई बच्चे दे दिए मोदी जी के विकास ने। यहां पर मैं कौन से विकास की बात कर रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर रख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। वो विकास जो कि मोदी जी नामीबिया से लेकर आए थे और कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर किया था, उन चीतों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। उन चीतों में से एक चीते ने यहां पर बच्चे दे दिए हैं
और उसकी वीडियो सामने निकल कर आ चुकी है। वैसे तो काफी क्यूट बच्चे हैं यार, मुझे डर इस बात का कहीं मोदी जी 2024 में इन चीते के बच्चों को लेकर स्टेज पे ना चढ़ जाएं वोट मांगने के लिए। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? अगर अभी तक नहीं दिया है तो सोच क्या रहे हो, नीचे अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालो। नीचे का मतलब है कमेंट सेक्शन में। आप क्या समझे थे? मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि अगली इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंच पाए। बिना किसी देरी के मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।